तो बहुत ही शानदार, बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही स्पॉन्जी किस्म का आज हम केक बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें ये केक आपको इंतहाई पसंद आने वाला है। ये टी केक हम बनाएंगे बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बिना ओवन के और बिना किसी देगचे के। ठीक है, बहुत जल्दी से हम इसको तवे पर बेक कर लेंगे और इंतहाई आसान रेसिपी है जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। बस इसके लिए आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका केक इससे भी अच्छा परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो क्विक एंड इजी टी केक को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हमने एक देगची, जो दूध वाली देगची है, उसको हमने पहले से तैयार कर लिया है। अगर तो आपके पास बटर पेपर है तो इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हमें चाहिए केक बनाने के लिए 3 अदद अंडे। अच्छा, अंडों को हम किसी भी मिक्सी में डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लेंडिंग जग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस 3 अंडे आप इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। तो 1 कप ऑयल शामिल कर दें। अच्छा, कोई भी आपने स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला जो ऑयल है वो आपने शामिल नहीं करना, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है इससे। तो अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, कोई सा भी आप कप सेट कर लें ताकि मेजरमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। चाय पीने वाला बेशक आप कोई भी कप जो है घर में वो सेट कर लें। तो अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो चीनी के दाने हैं वो बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है। तो अब हमने स्मूथ सा एक बैटर जो है ये तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने इसकी जो ओवर मिक्सिंग है वो नहीं करनी, बहुत ज़्यादा भी हमने इसको ग्राइंड नहीं करना, ना ही बहुत कम। बस इतना करना है कि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाए, चीनी के दाने बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर लेंगे। 1 कप यहाँ पर हमने मैदा लिया है। अच्छा, मैदे को हमने सारा एक ही दफ़ा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और मैदे में 1 टीस्पून जितना हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून जितना हमने बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रेनर की मदद से जो है इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको हमने किसी स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून की मदद से या आप हैंड विस्पर की मदद से इसको नरम हाथों से हमने मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने बिल्कुल भी इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, हमने इसको शेक की नहीं करना, बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। अगर आप ये छोटी छोटी जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं इसको आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें केक जो है बड़ा ही स्पॉन्जी जालीदार बन के तैयार होगा कि आपकी चाय का मज़ा दोबाला हो जाएगा। और हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा का यूज़ करना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो सारे मैदे को हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल कर देना है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है ताकि जो मीठा है वो बैलेंस हो जाए। और टी केक बना रहे हैं तो चाय के साथ बहुत ही मज़े का ये केक लगता है। तो थोड़ा सा बस 1 पिंच जितना नमक शामिल करें। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर तो आपको पसंद है डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। तो नरम हाथों से बस इसकी मिक्सिंग करनी है और बहुत जल्दी से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से इजीली आप ये कर लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीम गर्म दूध जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, नीम गर्म ज़्यादा नहीं आपने लेना, बल्कि जिसे कोसा सा कहते हैं वही आपने मिल्क लेना है। उसमें आप 1 टेबल स्पून आप विनेगर डाल लें या थोड़ा सा बटर डाल के उसको बटर मिल्क बना के आप शामिल करेंगे। तो सिर्फ आधा कप मिल्क जो है ये हम यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ आपने केक में ठंडी यूज़ नहीं करनी। अंडे हैं तो वो भी आप फ्रिज से निकाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए बाहर निकाल दें तो इंशाअल्लाह आपकी जो केक है वो बहुत ही शानदार बेक होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है, ऑरेंज। ये भी ऑप्शनल है, अगर तो आपको कलर वाला पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको रहने दें। तो हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स कर लेना है। कलर डालने से जो केक है वो बहुत ही शानदार उसकी जो लुक है वो आएगी। तो हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम देगची में इसको शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आप ये काम नहीं कर सकते मोल्ड तैयार करना तो आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारा जो बैटर है वो हम शामिल कर लेंगे और किसी भी स्टिक की मदद से, वुडन स्टिक जो होती है उससे आप इस तरह से अच्छी तरह से हरकत दें ताकि जो एयर है वो सारी निकल जाए। और इसको अच्छी तरह से आपने कवर कर देना है। तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लें और जो दम वाली आंच है उस पर आपने देगची को रख देना है। ऊपर अच्छी तरह से मोटा सा रुमाल जो है वो दें या कोई बारीक जो कपड़ा होता है वो दे के अच्छी तरह से इसको कवर कर दें ताकि जो एयर है
वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो इंशाअल्लाह 40 से 45 मिनटों में केक जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लेकिन फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल आपने दम वाली जो फ्लेम है वो रखनी है। उसके बाद आप किसी भी प्लास्टिक का जो बैग है उससे इसको कवर कर दें, 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दें। अच्छा, इससे क्या होगा, केक जो है बिल्कुल भी अकड़ेगा नहीं। सम टाइम क्या होता है, केक बनाते हैं और वो अकड़ जाता है, ठीक है, वो अकड़ेगा नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना केक में थोड़ी सी किशमिश डाली थी जो कि बिल्कुल नीचे बैठ गई है। और किशमिश की जगह पर अगर आप बादाम डालेंगे, टूटी फ्रूटी डालेंगे तो वो बिल्कुल केक के ऊपर जो है वो आ जाएगी। बहुत ही शानदार केक बनके तैयार होगा। तो मैं इसको काटती हूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है। अच्छा, आप ये मत समझिएगा कि ये केक जो है ये कच्चा है, क्योंकि इसमें हमने फूड कलर शामिल किया है और फूड कलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, इसलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो गया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट किस्म का जो केक है ये बनके तैयार है। आपकी चाय को ये दुबाला कर देगा। बिल्कुल टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट केक है, ये बनके तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से। और किचन में अंडे और जो मैदा है वो तो मौजूद ही होता है, तो उससे आप बनाकर तैयार करें। बिल्कुल जो है बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बहुत ही शानदार। ज़्यादा क्वांटिटी में केक जो है कम पैसों से आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देखिए अंदर से बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार बना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।